हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस ये देखो, आज मैं शादी में आ गई हूँ और शादी में आज का प्रोग्राम है बासन का। तो आपने मेरे को जाते हुए देखा होगा, पिंक कलर की साड़ी में मैं ईशानी को लेके जा रही थी एक्टिवा को खड़ी करके। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और यहाँ पे क्या है कि बासन लेके आ चुके थे और मैं लेट हो गई थी ईशानी की वजह से। तो यहाँ पे आरती उतार रहे हैं। ये मेरी मामी जी है, जो दुल्हन की मम्मी है, ये मेरी बड़ी मामी जी है। तो ये आरती उतार रही है। बासन लेके आने के बाद इस तरीके से आरती वगैरह उतारते हैं और ना एक एक करके ये बासन जो मटकियाँ रहती है ना, इनको उतार के जहाँ पे विनायक की स्थापना होती है ना, वहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद फिर ये डांस वगैरह का प्रोग्राम है ना, ये स्टार्ट हो गया था। तो ये मेरी मामी जी डांस कर रही थी और वो मेरी मम्मी थी, जो वो पैसे पैसे वगैरह वारने का जो काम होता है ना, वो बीच बीच में सभी कर रहे थे। मतलब मेरी मम्मी भी कर रही थी और ये मेरी मौसी की लड़की है पिंक कलर की ड्रेस में, जो ये नाच रही है, डांस वगैरह कर रही है। सभी मतलब ये डांस करेंगे इस पे। और ये मेरी मम्मी भी डांस कर रही है, पर्पल कलर की साड़ी में दिख रही होंगी मम्मी। तो ये मेरी मम्मी भी डांस कर रहे हैं मतलब। और ये सभी मतलब एक एक करके सभी डांस करेंगे। और इधर फोटो शूट वगैरह वीडियो वगैरह भी बन रहा होगा, आपको दिख ही रहा होगा इधर। और ये पानी बतासे का भी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि उधर एक तरफ डिनर भी चल रहा है। तो गाइज़ ये देखो, मैं भी डांस कर रही हूँ और आपको अभी क्या है कि ढंग से नहीं दिख रहा होगा और अभी अच्छे से दिखेगा, तो देखना आप। तो गाइज़ ये देखो, लगभग मेरा डांस हो चुका था और सभी कर रहे हैं साथ में। ये मेरी छोटी मामी जी भी कर रही है और ये एक और दीदी भी कर रही है, मम्मी भी कर रही है, सब आपको दिख रहे होंगे। और मामा जी वगैरह भी उधर साइड में खड़े हैं, वो देखो। तो मेरे बड़े मामा जी उधर साइड में खड़े हैं और ये सभी देखो, ये भी मतलब दुल्हन की भाभी भी कर रही है, छोटी वाली। तो ये मेरी मामी जी भी कर रही है और मेरी छोटी वाली बहन भी कर रही है इसमें। ये देखो, ये वाइट कलर की क्रीम कलर की जो साड़ी है, तो इसमें ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है, तो ये भी बहुत अच्छा डांस कर रही है। तो गाइज़ ये देखो, ये मेरे मामा जी का है घर। तो ये क्या है कि टेंट में है ना, थोड़ा सा छुप रहा होगा, तो आधा उधर से दिख नहीं पा रहा है, लेकिन काफ़ी दिख ही रहा होगा इधर से। तो ये लाइट्स वगैरह भी लग रही थी उस पर। और ये इधर हम बैठे थे सारे ही, मम्मी वगैरह, मेरी मौसी वगैरह। ये छोटी वाली मौसी है, सबसे छोटी वाली। तो ये जो बिल्कुल जस्ट मेरे पास में है, इनका डांस भी दिखाया था मैंने। और ये बीच में है, एक बैठी है। और ये मेरी मामी जी है छोटी वाली, और मेरी मम्मी वगैरह सब बैठे हैं। और मेरी छोटी वाली सिस्टर का बेबी भी है मम्मी के पास। और ये हमारी ईशानी बैठी है, जो ये है एक दीदी, उनकी गोदी में। और ये मौसी की लड़की बैठी है, ये हमारी मामी जी के पास में। तो हम सारे ही बैठे थे, तो ये सब हाय हेलो कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका कब मिलेगा, तो आप सबको मैं मिलवा ही देती हूँ।
और इसी बीच में ये देखो अध्ययन की और हमारी ईशानी की, इन दोनों की मस्ती चल रही है। तो ये दोनों मम्मी के पास दोनों खेल रहे थे। तो ये अध्ययन है ना ईशानी के मतलब इसे ईशानी के साथ खेल रहा था और ये ईशानी इसकी गंजी पे हाथ लगा दी थी। तो ये दोनों सोच रहे थे कि अपन दोनों के ही बाल नहीं है सर में। तो ये दोनों कुछ इनका एक्सप्रेशन ऐसे ही था, आप देख रहे होंगे। ये हाथ लगा के चेक कर रही है ईशानी भी और खुद के भी चेक कर रही है कि ये भी मेरी तरह ही है। तो इसके भी बाल है ना उतरवा दिए, तो हम दोनों गंजा गंजी बन गए हैं। तो इस तरह का ये था। तो ये थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो गया है और ये देखने में बहुत अच्छा सा लग रहा था ये। और गाइस हमारा खाना पीना हो गया था, इनकी मस्ती मजाक भी हो गई थी, सारा प्रोग्राम हो ही गया था और खाना वगैरह भी बहुत अच्छा टेस्टी था आज का भी। तो हम फिर निकल गए थे और ये देखो रास्ते का कुछ दिखा देती हूँ। तो ये मम्मी है और ये सिस्टर है। तो हम साथ साथ ही निकल चुके थे वहाँ से, दोनों अपनी अपनी गाड़ी से। और मुझे क्या है कि मेरी मम्मी के यहाँ पे कुछ काम था, कुछ शॉप पे कुछ मुझे लेना था, इसीलिए मैं उधर गई थी। तो ये देखो ये रास्ते में दिख रहा होगा, मैं चला रही हूँ गाड़ी। तो यहाँ से भी आप देख लो। और थोड़ा सा क्या है कि इधर से जल्दी फ्री हो गए थे ना हम, तो इसीलिए मेरा उधर का भी काम हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि इधर काम करके और फिर उधर से जल्दी निकल जाएंगे। तो जा रहे हैं हम पहले वहाँ पे मम्मी क्या, फिर मैं मेरा काम कर लूँगी, उसके बाद वापस घर के लिए निकल जाएंगे हम। और आज है ना ठंड भी बहुत हो रही थी एकदम, है ना मतलब दिन ब दिन है ना सर्दी बढ़ती जा रही है। और लेकिन धूप भी थी। तो हम घर पे जाके पियेंगे चाय। तो गाइस हम मम्मी के यहाँ से आ गए थे। मतलब आपने देखा होगा कि शादी में से मम्मी के यहाँ पे से गई थी मैं और फिर वहाँ से यहाँ पे आई हूँ। तो आने में क्या है कि मुझे हो गया था 7 बज गई थी। मतलब जो भी मेरे को काम करना था वो मैंने करा था। तो फिर इतना तो टाइम होगा ही सही ना, क्योंकि वहाँ से तो हम आ गए थे टाइम से ही। फिर उसके बाद है ना मैंने खाना बनाया इनके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि ये नहीं गए थे और ये जाते तो इनको छुट्टी करनी होती। और अभी आपको पता है कि छुट्टी नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना की वजह से वैसे ही लॉकडाउन चल रहा था इतने दिनों से। और फिर अगर अभी वापस से करते तो फिर वहाँ पे कुछ मतलब इनके लफड़ाबाजी हो जाता तो ठीक नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कर सकते थे, मतलब वहाँ पे ऐसे नहीं है अलाउ, बहुत कम ही है मतलब खास के लिए। तो फिर क्या है कि जैसे मेन दिन के लिए इनके लिए खास के लिए तो करने देते हैं, बाकी ऐसे नहीं करने देते। और फिर क्या है कि आपने देखा होगा। और है ना वहाँ पे क्या है कि मतलब कल का प्रोग्राम ये है कि वहाँ पे वो चरी होती है, मतलब चरी वगैरह लेते हैं। और मतलब यही बोलते हैं उसे, चरी का प्रोग्राम है। तो वो सर पे ना वो होता है ना, जैसे लोटे वगैरह कुछ इस टाइप के होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, यही बोलते हैं। तो वो लेके उसमें गंगा जी डाल के ऐसे लेके आते हैं, तो उसको चरी वाला बोलते हैं प्रोग्राम। और वो होएगा और उसके बाद है ना हवन वगैरह होएगा। तो इसमें मैं नहीं जाऊंगी, मैं मतलब कोशिश तो कर रही थी, सोच रही थी कि जाऊं, लेकिन उसमें जाना नहीं होएगा। क्योंकि क्या है कि मतलब अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा अकेले अकेले जाने में दिक्कत आ रही है। ये ईशानी वगैरह बहुत लेट कर देती है और मैं टाइम पे पहुंच ही नहीं पा रही हूँ। और ये जो भी प्रोग्राम है ना ये बहुत जल्दी हो रहे हैं। और पिछली शादी में तो क्या था कि ये सारे प्रोग्राम शाम के थे, मतलब उनका टाइम अलग था और ये हमारी ईशानी नहीं थी। तो मैं बहुत जल्दी फ्री हो जाती थी और हर प्रोग्राम में टाइम से जाते थे। तो फिर क्या है कि इस बार प्रॉब्लम आ रही है, मैं कल भी लेट हो जाऊँगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कल ले जाऊँ। तो डायरेक्ट क्या है कि उसमें रिसेप्शन के दिन ही जाऊँगी, मतलब जिस दिन शादी होगी तो उसी दिन जाऊंगी और उसी दिन मिलते हैं, फिर उसी दिन आपको दिखाऊंगी मैं। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।